हाय हाउ यू हाय हाउ यू कैसे हेलो अभी दिख रहा हूँ मैं हाय एवरीबॉडी हाउ यू I'm good. How are you? सुनो सर थोड़ा आगे आइए। हाँ मैं इधर बस सर बस। आई एम राइट थोड़ा पीछे आओ ना आप लोग। अरे थोड़ा पीछे आओ ना आप लोग। हाँ आ जाओ। वो नजर आ जाएगा दिख जाएंगे आ जाओ आप आगे मेरे पास ऐसे हाँ ऐसे हाँ जी थोड़ा ऐसे जो मेरे पास फेस आगे करो। सर थोड़ा ना जी। आगे चलो हाँ यहाँ देखिए। स्टेडी ऑल ऑफ यू चला तू ना थोड़ा सा ये बात इसका हमने सही है स्टेडी ऑल ऑफ यू सर यहाँ पे लेफ्ट साइड करें हाँ चलिए सारे लेफ्ट जी हो गया लेफ्ट सर अब बीच में सब बीच में स्ट्रेट सब दिन का हो जाएगा तो बोलो आप। एक सेकंड नहीं हुआ। या सर यहाँ पे जी सुनो सर सामने सर यहाँ पे सुनो सर यहाँ देखिए। सब लोग का हो गया या राइट सेकंड वीडियो कब आ रहा है 6 Feb तो सर और लोग राजू अंकल ऐसा एक जन और नहीं कोई सर सेंटर लुक सेंटर या स्टेडी ऑल ऑफ यू सोने से सामने सोने से यार रुकिए सोने से सर सेंटर सोनू जानना चाहेंगे आपसे कि जब आपको इसके बारे में बताया गया तो कितने एक्साइटेड थे आप कि ये एक नया प्रोजेक्ट बिल्कुल अलग जो इससे पहले कभी भी नहीं किया गया। मेरा एक्साइटमेंट अलग किस्म का था क्योंकि मैंने जब मैं पहली बार थोड़ा सा फेमस होना शुरू हुआ था 92-93 में जब थोड़ा सा इंटरव्यू शुरू हुए मेरे तो लोग मुझसे पूछते थे कि यार आप व्हाट डू यू वांट टू डू इन फ्यूचर में क्या करना चाहते हो। तो मैं बोलता था कि मुझे इनके लिए काम करना है और मैं वैसे बोलता था मैं सोचता भी था। फिर मैंने कभी एक दो दोस्त भी बनाए थे। एक थी वो लक्ष्मी था उनका नाम। उनसे पूछता था कैसे आप लोग करते हो कोई तरीका नहीं है कुछ और डाइवर्सिफाई करवाने का क्या इनको आप लोगों को कोई और काम नहीं मिल सकते मतलब। तो फिर मुझे मालूम पड़ा कि वहाँ पे काफ़ी एक सिस्टम है जो फॉलो करना पड़ता है। तो ये मेरे मन में जो इच्छा थी वो अंदर रह गई थी। सडनली एक दिन मेरे पास शमीर जी आए। मेरे बहुत नज़दीक है शमीर टंडन जी एंड आई हैव नोन हिम फॉर लॉन्ग टाइम एंड इतने कम टाइम लॉन्ग टाइम से ज़्यादा कम टाइम में आई हैव बीन वेरी क्लोज टू हिम। हमारे माइंड सेट एक जैसा है। सो ये मेरे पास आया कि कुछ बात करनी है। मैंने बोला फ़ोन पे बात नहीं करी मिल के बात करनी है। तो मिल के बात करनी है तो फिर मालूम पड़ा कि आशीष पाटिल जी से मेरी तब पहली बार इनसे मुलाकात हुई। तो इनका कॉन्सेप्ट था जो इन्होंने आगे बढ़ाया और फिर मेरे पास लेकर आए। और आई नेवर थॉट कि मेरी झोली में इन दोनों की वजह से ये चीज़ गिर जाएगी एंड आई फेल्ट सो ब्लेस्ड। मैंने आज भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स में लिखा है माई मोस्ट रिस्पेक्टेबल मोमेंट ऑफ माई लाइफ द मोस्ट रिस्पेक्टेबल मोमेंट ऑफ माई लाइफ इज़ द रिलीज़ ऑफ दिस सॉन्ग टुडे। तो मेरे लिए बहुत ही अलग सा एक्सपीरियंस है और इसको मैं एक्साइटमेंट नहीं कह सकता। ये एक सरेंडर वाला नतमस्तक होने वाला मोमेंट है सरेंडर वाला। जी सुन जब आपने इन सब से इंटरेक्ट किया तो आपने क्या क्या चीज़ें निकलवानी चाहिए आप क्या जानना चाहा कि जो आपकी सिंगिंग के लिए बहुत ज़्यादा अलग या हेल्पफुल है। देखिए जितना भी टेक्निकल काम था वो तो शमीर जी ने किया है। इनको ढूंढने से लेकर इनको स्पॉट करने से लेकर इनको तैयार करने से लेकर सारा काम इन्होंने किया बहुत लंबा। मैं तो लास्ट में आया हूँ। मेरा सिर्फ इतना योगदान रहा है कि मैंने अपना जैसे कहते हैं कि इनके साथ में गाने में इनका साथ दिया है और वीडियो में साथ दिया है। मेरी पहली बार इनसे मुलाकात भी हुई शूट के दौरान में और इतनी वाइब्रेंट एनर्जी इतना प्योरिटी सबके नेचर में इतना एक जैसे बच्चों में एक प्योरिटी होती है पवित्रता होती है वैसे ही मुझे इन सब के साथ में इंटरेक्ट करते हुए लगा। और बहुत ही इन द सेंस अकल भी बहुत अच्छी खासी है इनमें। सब इंटेलिजेंट हैं सब समझदार हैं कोई कॉमन सेंस सबकी अच्छी है और एक लिहाज है तमीज़ है वो सब चीज़ों से मुझे लगा। और आखिर इनको भी बहुत टाइम लगा समझने में कि हम लोग कहाँ पे ये लोग कहाँ पे लेके जा रहे हैं इनको। सो आई एम रियली हैप्पी कि इनको फाइनली इनको वो जगह जो आशीष पाटिल जी ने सोची थी और शमीर जी ने इसको करके दिखाई वो जगह इन्होंने देखी कि हमें ये लोग यहाँ पे खड़ा करना चाहते थे। सो आई एम जस्ट हैप्पी दैट यू ऑल फाइनली कैन। और सब अच्छे
बोलने वाले में भी तेज़ है, एक्टिंग करने में भी तेज़ है सब बहुत बड़े सब, मतलब एक से इनकी खासियतें सामने आ रही हैं। और ये सब अनग्रूम्ड हालत है। जब इनको ग्रूम किया जाएगा, आप लोग जब और ढंग से ग्रूम करेंगे तो ये लोग क्या बन जाएंगे। अमेजिंग। सर मैंने यशराज में भी एक सवाल आपसे पूछा था जब इन लोगों का एक कॉन्फ्रेंस हो रहा था जी, कि आपको लगता है कि इन सब चीज़ों से जो इनके प्रति इंटॉलरेंस का माहौल रहता है वो कम होगा? मेरा बस इतना सा सवाल जी देखिए, इंटॉलरेंस की बात नहीं है, इनके प्रति वो बात नहीं है। क्या होता है कि हम सडनली हमने बहुत तरक्की की है। हमारा देश, वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ अ कंट्री कि हम लोग कहाँ थे और इन 50-60 सालों में हमारे नेबर्स से कितने आगे हम लोग आ चुके हैं। हम लोग बहुत ही कस्टम्स वाले ट्रेडिशनल लोग थे, अब जाके हम खुले हैं। और हम पर बहुत समय तक राजाओं का राज था। राजाओं को हम फालतू में इज्जत देते हैं। राजा सिर्फ गुंडे थे बेसिकली थे वो गूंस। आज जैसे हम किसी भाई को बोलते हैं वैसे राजा थे उस समय, हम उनको पूजा करते हैं। तो वी हैड अ वेरी स्मॉल काइंड ऑफ माइंड सेट एट दैट पॉइंट। तो हम लोगों में चूँकि रूढ़ीवादी थे और हमें ये नहीं पता कि 2000 से पहले क्या होगा, बट वी एटलीस्ट नो दैट फ्रॉम द लास्ट कपल ऑफ थाउजेंड्स ईयर्स कोई इनके साथ इंसाफ नहीं हुआ है। मतलब ना आप उनको कोई मौका देंगे और उनको दान भी नहीं देंगे, इज़्ज़त भी नहीं देंगे, तो देंगे कुछ नहीं आप। मतलब उनको रह के यहाँ पे इसी दुनिया में रख के आप उनको आउटकास्ट कर देते हैं। पर ये अभी बदल रहा है और इसके लिए प्रीच करने से ज़्यादा कि हम इनको ठीक झंडा ले खड़े हो जाएं, ये नहीं, कुछ काम करो इनके साथ ना। तो हमने इनके साथ में काम किया। वी हैव मेड देम प्रोफेशनल पार्टनर्स of this, thanks to basically him and शमीर जी, we have made them professional partners। तभी तो आगे बढ़ेंगे। हम सिर्फ झंडा उठा के खड़े रहेंगे कि इनको ठीक करो, उनके लिए ये करो, हम खुद नहीं कुछ करेंगे तो क्या होगा। पहला कदम खुद लेना पड़ता है। एजुकेशन इसके बाद में आ जाएगी, आप लोग पढ़ाएंगे उन्हें ज़रूर। आशीष सर, आपसे जानना चाहूँगी कैसे आया ये आइडिया आपके माइंड में? बिकॉज कई आइडिया हमने देखे हैं आप लोगों के अलग, ये आइडिया कहाँ से ग्रो? जी, आई थिंक शुरुआत वैसे ही हुई थी कि एक्चुअली हर कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हर लोगों ने किया है। और हमारा इंट्रैक्शन अनफॉर्चुनेटली इस कम्युनिटी के साथ ज़्यादातर ट्रैफिक सिग्नल पर होता है, शादियों में होता है, अच्छे मौक़ों पर होता है, लेकिन ज़्यादातर इन्हें इग्नोर किया गया है। और एक बार मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा इंटरव्यू देखा था जहाँ पे एक जर्नलिस्ट ने इन्हें पूछा था कि आप तो आपके हाथ पैर तो ठीक हैं, अच्छा आप काम क्यों नहीं कर लेते? एंड इन्होंने घूम के उन्हें पूछा कि पता है मुझे ये चीज़ करना आता है, मैं यहाँ तक पढ़ी हूँ, तो मैं आपके बच्चे को पढ़ा सकती हूँ, मुझे ट्यूशन देने का मौका दोगे? और वो चुप हो गया। तो ये मुझे बात बहुत मतलब कहीं पे दिल में रह गई थी कि यार ये मतलब बहुत गलत है और इन्हें मौका क्यों नहीं मिलता। और एक और चीज़ जो हमने सीखी है कि जब भी हम अगर कुछ बदलाव लाना चाहें या कुछ मैसेज देना चाहें, अगर हम भाषण देना शुरू करेंगे तो कोई सुनने वाला नहीं है। तो एंटरटेनमेंट के ज़रिए और सबसे प्योर जो मीडियम है मैसेजिंग का जो है म्यूज़िक, संगीत, अगर वो इस्तेमाल करें तो वो मैसेज भाषण ना लगे और अच्छे तरह से दिल को छुए, और वहाँ से शुरुआत बदलाव की हो सकती है। तो वहाँ से शुरुआत हुई और एक आइडिया ना एक बात है, उसको एक्चुअली कर दिखाना बात अलग है। तब एक और पागल आदमी मेरी लाइफ में आया जो है शमीर। और जैसे का बहुत अच्छी बात शमीर ने कही थी कि वो एक बहुत अच्छी लाइन है, जैसे हम लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया, और उसी हिसाब से वी फाउंड द राइट पर्सन टू पार्टनर विद अस बिसाइड्स दिस 6 वंडरफुल आर्टिस्ट, नेमली सोनू निगम। और सोनू ने आकर इस आइडिया को मतलब उसको एक क्रेडिबिलिटी दी, एक स्टैचर दिया और एक रिस्पेक्टेबिलिटी दी और एक प्योरिटी दी। इस हिसाब से आई थिंक ये आगे बढ़ा और एंड वी रियली होपिंग दिस इज़ जस्ट द स्टार्ट, और कई सारे और मज़ेदार गाने और धुन और ये बदलाव आएंगे उस हिसाब से, वन सॉन्ग एट अ टाइम। क्या क्या बदलाव आया आप में खुद में और आपकी पूरी टीम में? बदलाव ये आया है कि हम अभी खुद को बहुत इज्जत से देखते हैं। हम लोग के अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट आ गया है खुद के प्रति कि ये पता चला ये वीडियो करने के बाद कि हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम गाकर लोगों का दिल बहला सकते हैं, ऑफसेट भी, जबकि हम लोग ऐसे भी नहीं गाते, तो हम लोग वैसे भी गाते ही हैं, हमारा पेशा ही है गाना गाने का, मगर इसको इस लेवल पर गाकर पूरी टीम को बहुत सम्मानित महसूस हो रहा है। इतना सम्मान मिलने के बाद और इतनी सारी चीज़ें आपके साथ जुड़ी,
तो अब आप सब 6 मिलकर कितने लोगों का इंस्पायर करना चाहेंगे जो आपकी आगे और आगे की टीम है, कितनी बड़ी टीम बनने वाली है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम 6 लोगों के साथ आज हमारी पूरी कम्युनिटी, ना केवल कम्युनिटी बल्कि पूरा देश, पूरी दुनिया सम्मानित, पूरी दुनिया इंस्पिरेशन ले सकती है। काम ऐसा किया है कि इंस्पिरेशन ही लिया जा सकता है इस चीज़ से। सिर्फ हमारा समाज ही नहीं बल्कि समाज के अलावा भी जो लोग हमारे समाज से जुड़े होते हैं वो लोग भी इससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। आपकी टीम से और भी बात करना चाहेगा इस बारे में? ज़रूर मीन्स हमने यशराज ज्वाइन करने से पहले भी काफ़ी सारे सपने देखे हैं और गाना हमारा पेशा है। जैसे फ़िदा ने अभी कहा, हम लोग गलियों में, बिल्डिंग में जाके, कहीं पे चौल में जाके, लोगों का बच्चा हो गया, शादी हो गई, वहाँ पे हम लोग गाते हैं। लेकिन ये हमें यशराज ने एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, तो हम लोगों को अभी पर्दे पे आके एंटरटेन करेंगे। गली गलियों में खुशियाँ ढूंढते हुए हम लोग घूमते हैं, तो आज हम पर्दे में आके लोगों को खुशियाँ देने की कोशिश करेंगे। और लोगों को यही बोलूँगी कि हमें एक्सेप्ट करो, हम भी बहुत अच्छे हैं। और ये वीडियो में फ़िदा ने एक लड़की को बचाने का काम किया है, तो हम लोग रियल लाइफ में भी यही सब करते हैं। हम किसी का दुख नहीं देख सकते, हम लोग कहीं पे भी सुख बरसाने जाते हैं। तो मैं लोगों को कहूँगी कि हमें एक्सेप्ट करो, हम आपको बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं, बहुत खुश रख सकते हैं। जानना चाहेंगे जो ये शुरुआत हुई है इस वीडियो से पहले, इस गाने से पहले, इस चलो मैं फ़िदा से बात करती हूँ कि जानना चाहेंगे जो ये शुरुआत हुई है जो इस वीडियो से पहले, गाने से पहले, अगर ये नहीं हुआ होता तो क्या चेंजेस नहीं आने वाले थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमें 2014 में नालसा जजमेंट हमारे लिए पास किया गया, जिसमें हम लोगों को 3% जॉब और एजुकेशन कोटा मिला, जिससे हमें समाज में जो हमारे जो अधिकार हैं वो प्राप्त हुए। ये बदलाव इसके बाद अचानक इसीलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर अभी नहीं मिलता ये मौका करने का तो लोग शायद उस जजमेंट को भूल जाते कि ये हुआ और ख़त्म हो गया। मगर इस वीडियो के आने से ऐसा लगता है कि जजमेंट पास होने के बाद हम लोगों को राहें हैं, हमारे पास जगह है काम करने के लिए, हम कर रहे हैं काम, और वो भी किसी और के साथ नहीं, यशराज के साथ। तो लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को, देशवासी हैं कि अब क्या क्या होने वाला है, कैसी क्रांति आने वाली है आप लोगों के जरिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि क्रांति आ चुकी है, क्रांति आ गई है और इसको हम लोग ता क़यामत तक जारी रखेंगे। आज हम 6 जन हैं, हम कल 12 से 24 बढ़ते जाएंगे और कुछ ना कुछ आपके लिए करेंगे ज़रूर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सर जानना चाहिए सबसे पहले इस एल्बम के बारे में, क्या क्या है और कैसे कैसे ये हैपन हुआ, आपको कैसे पता चला कि आप भी इसका एक हिस्सा हैं? एक्चुअली शमी टंडन जी जो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं और कंपोजर भी बहुत बढ़िया हैं, एज ए ह्यूमन बीइंग भी बड़े अच्छे हैं। तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि कुछ बात करनी है आपसे। तो मैंने बोला ठीक है बताइए, फ़ोन पे। कहते नहीं, फ़ोन पे नहीं, मिल के बताऊँगा, कुछ स्पेशल काम है। तो फिर मुझे आशीष पाटिल जी, मेरे घर में आशीष पाटिल जी को लेकर आए और आशीष ने बताया कि उनका कॉन्सेप्ट है कि उन्होंने एक हिजड़ों का बैंड सोचा हुआ है और उसके साथ में मुझे फीचर करना चाहते हैं। तो मुझे एकदम सारे फ्लैशबैक आना शुरू हो गए, बिकॉज बचपन से मैं सोचता था कि मुझे इनके लिए कुछ करना है, क्योंकि मेरे हिसाब से हमने इनको बहुत ख़राब ट्रीटमेंट दिया है कई सेंचुरी से, ना मौका, ना कोई इज़्ज़त, ना कोई ट्रेनिंग, ना शिक्षा, ना स्थान। तो मुझे लगा कि सब मैनिफेस्ट हो गया, जो मैं चाह रहा था वो मेरे घर पे आ गई वो अपॉर्चुनिटी। बस उसके बाद मैंने हाँ कह दिया, फिर गाना वाना सुनाया गया मुझे, डेट्स ली गई, मैंने गाया, फिर शूटिंग हो गई। सर कोई भी इवेंट शुरू होता है तो 2-4-6 दिन वो गर्मा गर्म रहता है, उसके बाद ठंडा पड़ जाता है, तो कितना ज़रूरी है हर एक को जागना और कैसे इस मैसेज को आगे और बढ़ाया जाए? काफ़ी बड़ा दायित्व तो आप लोगों का है, क्योंकि आप ही लोग हैं जो किसी न्यूज़ को बढ़ा भी सकते हैं, दबा भी सकते हैं, फिर भी जगा सकते हैं। तो ये असल में न्यूज़ नहीं है, ये एक टाइम टू रेक्टिफाई द रॉन्ग्स है, ये गलत को सही करने का वक्त है, सही है। और भगवान की मर्ज़ी है कि इतने खुश रहने वाले लोग, इतने गाने बजाने वाले लोग, इनका जो एक बहुत बड़ा कदम हो रहा है नॉर्मलसी की तरफ, वो भी गाने बजाने से हो रहा है। वो बहुत बड़े भाषण से या कोई इससे नहीं हो रहा। म्यूज़िकली ही लोगों को मालूम पड़ेगा कि यार ये लोग पे तो हमने कभी ध्यान दिया ही नहीं था,
फिर कोई समझदार और आदमी। म्यूज़िकली हम लोग आगे आए हैं, कभी कोई कॉर्पोरेट पढ़ा समझ में आएगा, उनके जो CST फंड्स होते हैं, जो उनके क्या बोलते हैं वही होते हैं, हाँ, तो उसमें अगर ये लोग कुछ ऐसा एक जगह बनाएं जहाँ पे इनको एजुकेशन दी जाए, जो जिस कला में अच्छा है उसको उसमें महारत दी जाए, चाहे वो गाने में अच्छा हो या कोई क्राफ्ट्समैनशिप में अच्छा हो, कोई ड्राइंग में अच्छा हो, तो पेंटिंग का शिक्षा दी जाए। बेसिकली उनको ये बताया जाए कि समाज अब तैयार है, इन्हें अपने अंदर सम्मिलित करने के लिए तैयार है। जब तक ये विश्वास नहीं दिया जाएगा तब तक इनके आसपास में भी इनके भी लोग होंगे जो बोलेंगे नहीं 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 हमको ऐसे रहना है, हम तो जुड़ा लोग हैं, हमारा समाज जुड़ा है, तो हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, हम भीख मांगेंगे या फिर हम गाने गाएंगे। तो एक ओवरऑल चेंज आएगा, शिफ्ट आएगा, आज जाएगा मुझे लगता है। ये गाना वाना जब लोग इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसका मतलब समाज भी तैयार है। किसी ने ये नहीं कहा कि ये क्या कर रहे हो। अगर आप देखें हमारी फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस से किसी ने भी नहीं कहा ये क्या कर रहे हैं। सब चाहते हैं कि इनके साथ में अच्छा सलूक किया जाए, तो सिग्नल्स ऑलरेडी आ रहे हैं और अच्छा ही होगा आगे। जी सर, जानना चाहेंगे कि जो नाइंसाफ़ी इनके साथ हुई, जैसा कि आपने बताया, तो इसमें सरकार की कितनी बड़ी लापरवाही है? सरकार भी इंसान से ही बनती है, समाज की ही सरकार होती है। अगर समाज कुंठित होता है तो सरकार भी कुंठित होती है। समाज डरपोक होता है तो सरकार भी डरपोक होती है। अगर समाज अग्रेसिव होता है, फंडामेंटलिस्ट होता है, तो सरकार भी फंडामेंटलिस्ट होती है। हमारे समाज में कभी ध्यान नहीं दिया गया। हम बहुत टाइम बाद तो खुद छूटे हैं। पहले वो अपने हमारे जो वर्ण आश्रम था पहले, ये पंडित है, ये क्षत्रिय है, ये शूद्र है, हम उससे तो अब छके छूटे हैं। वो भी शहरों में छूटे हैं, बाहर अंदर छूटे भी नहीं हैं। वो ठीक करने में इतना टाइम लग गया, अब ये भी ठीक हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। हम लोग काफ़ी ऑप्रेस्ड थे ना, और हमारे ऊपर बहुत सालों तक आक्रमणकारियों ने राज भी किया है। तो वी हैड अ टफ हिस्ट्री, मतलब कत्लेआम चल रहा है, ये वो दुनिया भर। कभी नादिर शाह आ रहा है, कभी कौन कौन आ रहे हैं, अब्दाली आ रहे हैं, ये वो। तो इतने पागलपंती में तो इन पर कभी ध्यान गया नहीं। अब जाएगा, बिकॉज अब हम एक अच्छी डेमोक्रेसी हैं, हम एक फलती फूलती डेमोक्रेसी हैं। हमारी सरकार सचेत हो गई है, हमारे लोग जग गए हैं। कुछ गलत होता है तो लोग उंगली उठाते हैं, सू करते हैं गवर्नमेंट को, PIL फॉर्म करते हैं। तो अभी लोग थोड़े से खुल रहे हैं, तो इन पे भी ध्यान जाना शुरू हो जाएगा। सर, आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहेंगे? बस अभी एक्चुअली मैं एक टाइम पर एक प्रोजेक्ट की बात करता हूँ, एक आने वाला है, बट मैं बोलूँगा नहीं आपको। पहले पूरा तवज्जो रद्दे बंदे पे चाहता हूँ मैं, पूरा चाहता हूँ लोग इसको पूरा प्यार करें, सुने, देखें, और इसको मैं स्टेज पे गा पाऊँ, मैं वो चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।